यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है उसमें लेयर का कंसेप्ट समझाया है कि लेयर क्या है, कैसे बनता है, तो उसको ऑन ऑफ करने से डिस्प्ले कैसे चेंज होता है, और मूव करने का प्रयास करते हैं तो क्या क्या गड़बड़ी भी हो सकती है अगर आपके ध्यान में लेयर का कंसेप्ट नहीं है तो। लेकिन अभी हम नया ड्राइंग शुरू करते हैं और उसमें लेयर कैसे बनते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टियाँ चेंज कर सकते हैं और उसमें कैसे ड्राइंग होता है वो देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं नया ड्राइंग शुरू करता हूँ, स्टार्ट में जाता हूँ। एक ये भी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं एक आप टेम्पलेट सिलेक्ट करना थोड़ा सीखना। अभी मैं एकेड आईएसओ पे जा रहा हूँ, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मैं अपना खुद का एक टेम्पलेट बना के आपको देखने वाला हूँ। तो वही टेम्पलेट में हमको बनाने की आदत डालनी है। हम किसी का टेम्पलेट क्यों यूज़ करें, हम हमारा हिसाब से जो कुछ चाहिए वैसे ही टेम्पलेट बना के रखेंगे। ठीक है, तो अभी एक नया ड्राइंग शुरू किया, नया ड्राइंग आ चुका है। नया ड्राइंग में अभी हम देखें कि सबसे पहले इसमें यूनिट्स क्या है, तो यूनिट्स देख लेते हैं। तो यूनिट्स बराबर है डेसिमल है, प्रिसीजन लेवल 4 पे है, हमें 4 पे नहीं चाहिए, मुझे 2 पे ही चाहिए। डिग्री बराबर है, इंसर्टेड यूनिट मिलीमीटर में बराबर है, इंटरनेशनल भी ठीक है, और यह मैं ओके कर देता हूँ। ये नया शुरू हो गया। इसके बाद अभी मुझे लेयर बनाने हैं। इसमें लेयर कितने हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये लेयर कमांड में जाता हूँ तो इसमें आता है कि कोई भी एक लेयर जो बाई डिफॉल्ट दिया है उसका नाम 0 है, उसका नाम आप बदल भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपको कोई नया लेयर डालना है तो आप यहाँ ये वाला बटन है, ये दबाना है, न्यू लेयर। या आप न्यू लेयर दबाओगे एक नया लेयर आ गया। इसमें उसका नाम वो लेयर 1 ही लिख देता है। लेकिन अगर आप वहाँ चाहो तो यहाँ समझो लिखते हैं कि फेस, ऐसा लिखते हैं, चलो फेस। तो ये फेस नाम का लेयर बन गया। अभी दूसरा भी एक हम बना है, यहाँ फिर से दबाते हैं क्लिक, नाम वो अपने आप दे देगा। अगर आप भूल जाते हैं तो लेयर 1 रख देगा, क्योंकि अब मैंने समझा ऐसा कर दिया तो लेयर 1 रख दिया। लेकिन फिर अगर मैं नाम चेंज करना चाहूँ तो लेयर 1 को यहाँ क्लिक करके एडिट लेयर आएगा, फेस के बदले में इलाको आई, आँख चाहिए मुझे। ठीक है, अभी मैंने गलती से यहाँ डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ राइट की निशानी आ गई स्टेटस में। वैसे मैं 0 पे ही राइट रखता हूँ। राइट का मतलब है जब भी आप कुछ भी ड्राइंग करते हैं वो 0 पे रहता है। अभी 0 नंबर का जो लेयर है उनका कलर वाइट है। फेस है, समझो उसको मैं रेड रख रहा हूं, और आई है उनका कलर मैं येलो रख रहा हूं। ओके, दो ही पे पहले हम काम करते हैं। तो लेयर कैसे बनाना और लेयर का कलर कैसे चेंज करना वो हमने देखा। अभी सिर्फ दो ही चीज पे हम जाते हैं और कुछ ज्यादा में नहीं जाते। चलो अब यहाँ आपको देख ये डायलॉग बॉक्स देखने के बाद आपको समझना है कि इसमें स्टेटस के ऊपर ग्रीन टिक है। इसका मतलब अभी हम जो भी कुछ बनाएंगे उसमें एंटिटी कहाँ बनेगी, क्योंकि 0 नंबर के लेयर पे बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ। अभी मैं एक सर्कल बना रहा हूँ 500। अभी ये मैंने जो सर्कल बनाया उसकी प्रॉपर्टी मुझे देखनी है। तो कैसे देखते हैं आपको पता है कि वहाँ मैं गया था, आपको दिखाया था कि व्यू, ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी, और बाद में इसको सिलेक्ट करो तो ये बताता है ये सर्कल है। लेकिन अभी यहाँ देखेंगे उसका कलर क्या है, बाई लेयर। जो भी लेयर का कलर होगा मेरा कलर रहेगा, ऐसा है। मेरा कलर, मेरा कोई मत नहीं है, जैसे आप वैसा मैं, इसका मतलब है बाई लेयर। तो अभी ये कौन से लेयर पे हैं, तो 0 नंबर के लेयर पे है। अभी 0 नंबर के लेयर के ऊपर से मैं उसको समझो फेस नंबर के लेयर पे लाता हूं, तो फेस पे लाता हूं तो आप देखिए मैंने ये जो सर्कल था वो मैंने अभी वहां से फेंक के वहां रख दिया। कहां रख दिया, 0 में से फेस में। तो 0 में वो व्हाइट था, अभी यहां भेजा तो वो रेड हो गया। क्यों रेड हो गया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में लिखा है कि मैं जहां जाऊंगा वैसा ही रहूंगा। तो अभी वो
कलर उसका बाई लेयर ही है, लेकिन उसका लेयर फेस में चला गया। अभी मैं फेस के बदले समझो उसको वहाँ भेजता हूँ आई में, तो वो येलो हो गया। मतलब ये एंटिटी जो मैंने बनाई है वो बाई लेयर बनाई हुई है, इसकी वजह से वो जो भी लेयर में रहेगा उसी कलर में आता रहेगा। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं नई होम करके, समझो मैं हूँ एक कोई, मैं फिर से एक सर्कल बनाता हूँ। एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सेट कर देता हूँ। इसका मैं मिरर करता हूँ। अभी ये दोनों सर्कल कहाँ बने, तो याद रखिए जब भी मैं बना रहा हूं तो हमें यहां दिख रहा है 0 नंबर, मतलब 0 पे ही बन रहा है। अभी ये दोनों चीज 0 पे बन गई। अभी मैं समझो तीसरा सर्कल बनाना चाहता हूं, लेकिन यहां समझो मैं ये लेयर प्रॉपर्टी में ये जो स्टेटस है ये यहां है, इसके बदले में फेस पे करता हूं, तो अभी मेरा नया लेयर, करंट लेयर, वो फेस बन गया। अभी मैं नया सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, सर्कल यहाँ 500 का। तभी आप देखें सीधा मेरा जो सर्कल बना वो रेड में ही बना। क्यों, तो अभी मेरा यहाँ जो दिख रहा है स्टेटस फेस, अभी मेरी जो पेन घूमेगी वो फेस पे घूमेगी। अभी वो 0 नंबर इनएक्टिव चला गया, वो बैठ गया कोने में। अभी मैदान में आ गया फेस नाम का लेयर। तो अभी जो कुछ भी मैं बनाऊंगा, समझो कोई लाइन भी बनाऊंगा यहाँ ऐसी, तो वो भी फेस पे ही बन रही है, तो वही लाल की रंग कलर की बनेगी। लेकिन अभी आप फेस में भी बैठ के बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई आपको ग्रीन कलर का अभी ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करोगे, तो उस वक्त अगर आपको फेस लाल कलर का पेन ही इस्तेमाल करने दे रहा है अभी, लेकिन आपको अभी यहाँ फेस में रह के ही ग्रीन पेन चलाना है, तो क्या करोगे, तो आपको यहाँ अभी यहाँ कलर है वो चेंज करना है और कहना है कि अभी मुझे ग्रीन कलर चाहिए। तो यहाँ तो लाल दिखेगा, लेकिन अभी यहाँ ग्रीन है, कलर चेंज कर दिया है। तो इसकी वजह से अभी मैं समझो यहाँ सर्कल बनाता हूँ तो ग्रीन बन रहा है। तो अब सोचिए कि जब भी आप एंटिटी को मैनेज करते हैं उस वक्त आपको प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है। आपके हाथ में अभी जो पेन है वो ग्रीन कलर की पेन है। आप यहाँ हमेशा ध्यान में रखिए, कोई कलर सिलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ वही कलर की बनेगी। इसीलिए जब भी हमें काम करना है, तो अगर लेयर से मैनेज कर रहे हैं तो यहाँ हमें कलर में बाई लेयर ही रखना है और लेयर को कलर दे देना है। अगर आपको फेस का कलर लाल अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको लेयर प्रॉपर्टी में जाना है, या फेस वाला जो रेड है इसको क्लिक करना है और वहां जाके आपको यहाँ ग्रीन कर देना है। ठीक है, तो देखिए वहां सब वो था रेड, वो अभी ग्रीन हो गया। तो लेयर की मदद से हम कैसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं वो समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेयर बनाया, उसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी ऑब्जेक्ट को हम एक लेयर से दूसरे लेयर में भी फेंक सकते हैं और एक ही लेयर में हम अलग अलग कलर के भी प्रॉपर्टी वाली या कलर वाली चीज बना सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपको क्या करना है, वहां ये चेंज करना है। अब देखिए 3 प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी। एक चीज थी कलर वाली, तो उसमें सब कलर है, लेकिन सबसे ऊपर बाई लेयर है। वो क्यों दिया है कि वो लेयर में ही मुझे काम करना है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लेयर में रह के भी आपको अलग कलर की बनानी है, तो आपको ऑप्शन देता है। लेकिन ज्यादातर ये यूज करना लोग नहीं करते हैं, बाय लेयर से ही चलते हैं। इसके बाद दूसरी चीज मैंने दिखाई थी आपको, लाइन टाइप। अलग अलग प्रकार की लाइन टाइप होती है, उसमें भी बाय लेयर नाम की लाइन टाइप। जो भी मेरा लेयर है उसमें जो लाइन टाइप बोलेंगे वही लाइन टाइप ड्रॉइंग। अभी लाइन टाइप पे हम जाके देखते हैं। तो ये जो हमारा लेयर प्रॉपर्टी है, इसमें ये फेस है, उसकी लाइन टाइप कंटिन्यूअस है। अभी मैं यहाँ नई लाइन टाइप में लाना चाहता हूँ, मैं लोड करता हूँ। इसमें समझो मैं हिडन वाली लाइन लाता हूँ, ये हिडन, और ओके कर देता हूँ। ठीक है, हिडन, तो यहाँ देख रहे हैं आप हिडन आ गया।
फेस में। ठीक इसी तरह आई है, उसमें भी जाता हूं, कंटिन्यूअस है, इसमें भी मैं लोड करता हूं और उसमें मैं सेंटर लाइन लाता हूं, ओके करता हूं। अभी ये हो गया, अभी मैं इसको बंद करता हूं। तो यहां अभी जो कुछ बन रहा है ये देखिए, आपने जो कुछ भी बनाया है वो ये कलर का और ये लाइन टाइप का हो गया। तो यहां भी फेस में के बदले में समझो 0 पे जाता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां लेयर प्रॉपर्टी में भी जाके इसका नाम भी बदलता हूं, वो भी इसका नाम आई नहीं रखना है मुझे। यहां समझो मैं लिखूं कि हिडन लाइन, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन है मेरे, सेंटर लाइन। यहां मुझे लिखना है और एक लेयर बना देते हैं, यहां लिखते हैं हम आउटलाइन, ठीक है। तो आउटलाइन ग्रीन ठीक है, हिडन लाइन है हमको समझो उसको येलो कर देते हैं, और जो सेंट्रल लाइन है उसको हम रेड कर देते हैं। और यहां जो है आउटलाइन, इसको हम कंटिन्यूअस कर देते हैं, और इसकी लाइन वेट है ये थोड़ी हम झाड़ी कर देते हैं एकदम, मतलब 0.5 की, ठीक है। और यहां स्टेटस भी 0 पे रख देते हैं। ये हमने हमारा लेयर का सब सेटिंग कर रहे हैं। अभी हम ड्राइंग में कुछ नहीं दिख रहा है, ड्राइंग में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी समझो हम कोई एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक यहाँ मैंने क्लिक किया और हमने समझो A4 साइज का कागज बनाया। तो A4 साइज का कागज है 297,210, तो ये कागज बन गया, ठीक है। और इसके अंदर अगर हमको टाइटल ब्लॉक भी डालना है तो एक समझो टाइटल ब्लॉक का लेयर बनाते हैं, लेयर प्रॉपर्टी, नया लेयर, इसका नाम रखते हैं TITLE BLOCK, टाइटल ब्लॉक, ठीक है। उसको समझो हम ये वाले में रख देते हैं, ओके, बस ठीक है। कंटिन्यूअस विदाउट थिकनेस ऐसे हम रखते हैं, इसको फिर से बंद कर देते हैं। अभी मुझे यहाँ टाइटल ब्लॉक लाना है, तो टाइटल ब्लॉक कहीं बना हुआ था, वो कहाँ बना हुआ था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन टाइटल ब्लॉक भी हम यहाँ लाएंगे। तो यहाँ मैं अभी एक छोटा सा एक शाफ्ट जैसा बना रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा एकदम सिंपल प्लेन। तो एक ये बन गया, इसके बीच में से एक उसकी सेंटर लाइन बना देता हूँ, ठीक है। सेंटर लाइन थोड़ी बाहर होती है तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ और ये सेट करके रखता हूँ। ये लेयर समझ रहे हैं, इसलिए जो मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ समझा नहीं रहा हूँ। और इसके साथ साथ एक लाइन में इधर भी बना देता हूँ, इतना बनाया है मैंने। इसके बाद अभी एक यही से बना सकते हैं हम, इसका समझो डायमेंशन देने हैं तो डायमेंशन का भी लेयर ऐड कर सकते हैं। ऐसा समझो ये अपने बनाया, अभी यहाँ अपने डायमेंशन लिखने हैं तो यहाँ एक नया लेयर बनाओ और लिख दो DIMEN डायमेंशंस। डायमेंशंस का कलर समझो हम दूसरा कहीं रख देते हैं, ये कलर में डायमेंशन आ रहा है, चलो ठीक है। अभी डायमेंशनिंग मैंने सिखाया नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही बना के रखा है मैंने। टाइटल ब्लॉक भी मैंने बना के रखा था, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे था, ये रहा, ठीक है। इसमें मैंने अलग अलग कलर के बना के रखे हैं, लेकिन ठीक है, ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी किया, Ctrl+C, और अपना ये ड्राइंग बन रहा है यहाँ, ये नहीं ये वाला, यहाँ मैं Ctrl+V करके आ गया हूँ, ठीक है।
और इसको मुझे यहाँ कोने में सेट करना है। तो इस पूरे के पूरे को यहाँ मैं पकड़ के ये इससे यहाँ लगा देता हूँ। इतना होने के बाद आपको क्या भी करना होगा, प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, बीच में आ रही है। अभी ये सब कुछ जो चीज़ बनाई है मैंने, वो सभी 0 नंबर के लेयर पे ही बना रहा हूँ मैं। अभी यहाँ देखिए 0 पे ही मैंने ऑपरेशन किए। लेकिन अगर मुझे इसको सब में अलग अलग में डालने हैं तो सबसे पहले मुझे हर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट किया, ये क्या है, आउटलाइन है। तो यहाँ सिलेक्ट करके मुझे यहाँ जाना है और आउटलाइन पे चलाना है, आउटलाइन। और इसकी थिकनेस भी मेरे समझो ऑफ है तो ऑन कर दी। तो आप देख रहे हैं ये आउटलाइन वाला बन गया है। ये जो वाला है ये टाइटल ब्लॉक में जाना चाहिए। यहाँ से जाके मैं टाइटल ब्लॉक में डाल देता हूँ। अभी ये टाइटल ब्लॉक में चलेगा, लेकिन इसके कलर चेंज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब भी हमने बनाया था तब उसका कलर हमने असाइन किया हुआ था। ये यहाँ लिख रहा है मजेंटा। अगर मैंने उसको यहाँ बाई लेयर कर दिया तो चेंज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ये सब मेरा कलर, इट शुड बी बाय लेयर, तो हमने बाय लेयर चेंज कलर चेंज किया। तो ये जो हमने कंटेंट अभी 0 नंबर के लेयर से टाइटल ब्लॉक नाम के लेयर पे मूव किया है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी उसके हिसाब से वो दिखेगा। टाइटल ब्लॉक ये सियान कलर का है या सियान कलर का है, मैं वहाँ लाइट ब्लू कलर ही बोलता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कभी इंग्लिश, इसलिए। अभी ये जो सेंट्रल लाइन है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं जाके इसकी प्रॉपर्टी चेंज करके सेंट्रल लाइन में जाता हूँ। तो ये सेंट्रल लाइन में चला गया, लेकिन दिख नहीं रही है सेंट्रल लाइन। तो उसके लिए मुझे LTS करके लाइन टाइप स्केल V1 में देखता हूँ, ठीक है। लाइन टाइप का स्केल सेट करना पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि ऑटोकैड की विजुअल डिस्प्ले की जो मेथड है वो जूम करके आती है। तो मतलब मैंने अभी 10 पे सेट किया था वो 500 के में, इसलिए वो दिख नहीं रहा था। अभी ये जो है ये और ये हिडन चीज़ है। तो V में अंडर होल वाला है तो ऐसे कर देता। और इसके बाद ये जो है ये आउटलाइन है, इसको मैं 0 पे ही रखना चाहता हूँ, तो ठीक है। तो इसका कलर मैं समझो 3 नंबर पे रखता हूँ। तो ऐसे मेरा पूरा ड्राइंग मैनेज हो गया। अभी यहाँ मैंने समझो लिख भी दिया, यहाँ सिंगल लाइन टेक्स्ट 10 की हाइट में, कैपिटल में लिखते हैं। एक बात याद रखना कि हमेशा ड्राइंग में ज़्यादातर कैपिटल में लिखते हैं। शाफ्ट फॉर सैंपल, ठीक है, मैंने लिख दिया। ये टेक्स्ट है, कहाँ डालना है? तो यहाँ डायमेंशन में डालना है, क्योंकि डायमेंशन के साथ वो नोट रहती है ना, ये नॉन डायमेंशन वाली है, डायमेंशन में चाहिए। उसके लिए डायमेंशन कैसे देते हैं वो नहीं अभी बता रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग पूरा लेक्चर लूंगा आपका। तो शाफ्ट फॉर सैंपल ये भी आ गया। ये पूरा का पूरा जब ड्राइंग बना है, अभी आपको समझो कि ये ड्राइंग मैनेज करना है। आप यहाँ टाइटल ब्लॉक को ऑफ कर दीजिए और आ जाइए बाहर। टाइटल ब्लॉक चला गया। आपको किसी को नोट दिखानी नहीं है, आप सिंपली यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। यहाँ देखेंगे आप लैंप है वो येलो के बदले थोड़ा ब्लू हो गया है। आपको समझो कि डायमेंशन भी दिखाने नहीं है, शाफ्ट फॉर सैंपल किसी को पता नहीं चलने देना है। आप इसको ऑफ कर दीजिए, प्रिंट निकाल दीजिए, चला जाएगा। तो इस हिसाब से पूरा ड्राइंग इसे मैनेज होता है। और ये तो एकदम सिंपल, मैं बोला ना जैसे पापा पगली सीखते यही वाली है। लेकिन जैसे जैसे आपका ड्राइंग बड़ा बनता जाएगा, टेक्नोलॉजिकली एकदम अपग्रेडेड होगा, जिसमें आपका कॉपीराइट वाली चीज़ भी होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। उसमें अगर आपने लेयर से मैनेज किया है तो लेयर आप ऐसे कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, समझो ये मैंने ऑन रखा है, ठीक है। अभी इसमें से कुछ चीज़ें फाइनल हो चुकी है जिसको आपको चेंज करना ही नहीं है, और कुछ चीज़ों को मॉडिफिकेशन करना है। तो उस वक्त जो कुछ भी चीज़ है उसको आप लॉक करके रखिए। समझो कि मैं अभी इसको कुछ घुमाना चाहता हूँ इधर से उधर, तो मैंने मूव किया, मूव
और मैंने पूरा विंडो सिलेक्ट किया इतना, और गलती से मैं यहाँ तक चला गया, और बाद में मैं सोचता हूँ कि इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, तो यहाँ से ऐसे गया तो वो नीचे वाला भी साइड में चला गया ना, तो ये अच्छा नहीं लगता है हमें, ये होना नहीं चाहिए। तो ऐसे वक्त में एक चीज़ ये भी हमें देता है कि आप जो भी ले उसको लॉक कर सकते हो। ये जो है टाइटल ब्लॉक, उसके बाद ताला मार दो, यहाँ ताला लगा देता हूँ, ये लॉक लग गया। आप देखिए सिंबल चेंज हो चुका है। अभी ताला लगाने के बाद समझो कि मैं यहाँ मूव करता हूँ, ये पूरा का पूरा यहाँ से मूव कर रहा हूँ, और समझो ये सब मैंने ले लिया यहाँ तक, तो भी यहाँ आप देखेंगे कि आपने जो प्रयास किया है इसमें कुछ 15 चीज़ें मुझे मिली हैं, लेकिन 11 चीज़ लॉक की है उस जगह पे है, तो मतलब वो 11 चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो मेरा चीज़ है यहाँ से यहाँ मूव करूँगा तो नीचे वाली चीज़ डिस्टर्ब नहीं हो रही है। इसका मतलब कि जो भी लेयर पे मैंने कुछ चीज़ बनाई है उसको मैं अगर लॉक कर देता हूँ तो जब भी मैं एडिटिंग करता हूँ तब वो डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि कभी कभी हमने एक काम करके रखा है और बाद में वही बिगड़ जाता है। जैसे हम घर में काम करते हैं और बाजू में लैपटॉप पड़ा है, यहाँ काम कर रहा है, बाजू में पानी का या दूध का ग्लास आपकी मम्मी ने रखा है, आप काम करते करते इसे आपकी कोहनी लग जाती है, पूरा गिरता है आपके लैपटॉप पे, और पूरा मतलब सब मूड खराब हो जाता है, चीज़ भी खराब हो जाती है। तो उस वक्त अगर हमारे पास सुविधा है कि हमने वो ग्लास को भी लॉक करके रखा, हमारी कोहनी लगे तो भी इसमें से कुछ ना गिरे, ऐसा है तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा हम बना नहीं सकते तो हमें ख्याल रखना पड़ता है, और उसको पानी या दूध पी के साइड में रखना है, या वहाँ आदत ही नहीं डालनी। लेकिन यहाँ भी अगर ऐसा करना है तो यहाँ हमारी एक आदत डालनी है कि जो भी चीज़ है अगर अच्छी तरह से बन जाए उसको अलग स्पेशल लेयर में डाल के उसको लॉक कर दो, और दिखती रहेगी, लेकिन लॉक रहने की वजह से वहाँ से वो हिलेगी डुलेगी नहीं। अगर हमारे से गलती से भी सिलेक्ट हो जाए, गलती से भी, तो भी आप उसको कुछ नहीं कर सकते। और इसमें क्या है, आप जो भी चीज़ घुमाते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जब भी आप घुमाते घुमाते ये कर्सर को लॉक लेयर पे लाओगे तो वहाँ अपने आप सिंबल बन जाएगा लॉक का, कि अभी आप जहाँ रखा है वो चीज़ लॉक की हुई है, आपको कुछ काम की नहीं है, वो भी यहाँ दिखाता है, ठीक है। वो चीज़ क्या है, टेक्स्ट है, वो कलर है, बाई लेयर है, लेयर टाइटल ब्लॉक है, लाइन टाइप बाई लेयर है, सब लिखा है, लेकिन वहाँ एक छोटा सिंबल आ जाता है लॉक का। तो लॉक का उपयोग ये है, और लॉक के साथ साथ आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं, या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कर दिया तो दिखेगा भी नहीं। और ठीक इसी तरह से फ्रीज है, तो फ्रीज में दोनों चीज़ रहेगी, ठीक है। मैंने लॉक खोल दिया, अभी लॉक खोल दिया है, लेकिन अभी फ्रीज नहीं है। फिर से आपको एक बार पूरा का पूरा ही दिखा देता हूँ, ये सब कुछ चालू है, चलो समझो, ठीक है। अभी ये मूव कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ये और साथ में ये भी ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ से इसे जा रहा है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं उसके देखना ही बंद कर दूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटल ब्लॉक को ऑफ कर रहा हूँ, मैंने ऑफ कर दिया, और अभी मैं यहाँ फिर से मूव करने के लिए जा रहा हूँ ऐसे करके, और मैंने यहाँ से इसे मूव कर दिया, और बाद में मुझे याद है कि टाइटल ब्लॉक में क्या लिखा है, चलो देखना है, तो टाइटल ब्लॉक मैंने चालू किया तो यहाँ वो भी सेफ पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप जब सिलेक्ट करते हैं ऑफ लेयर में, ऑफ किया है ना, मूव और ऑल करते हैं, मूव ऑल, मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ गया तो शायद वो हिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं, क्या है, नहीं हिल नहीं रहा है, ठीक है। नए वर्जन में कुछ अलग चीज़ हो चुकी है। तो ऑफ करने के बाद भी हमें वो हिलेगा नहीं, फ्रिज का मतलब कुछ रहता नहीं है, वैसे फ्रिज में ऐसा होता है, लेकिन ऑफ में भी हो रहा है, ठीक है। तो लेयर की मदद से हम अलग अलग प्रॉपर्टी वाली चीज़ बना रहे हैं, और प्रॉपर्टी को हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं और उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लेयर प्रॉपर्टी में आज यहाँ तक रखते हैं, अभी 1 घंटा हमारा हो चुका है। उसमें लेयर में क्या क्या होता है फिर से मैं नटशेल में यहाँ भी बता देता हूँ कि लेयर में जो स्टेटस होता है उसमें से किसी एक के पर ही राइट की निशानी रहती है, जहाँ भी राइट है वो करंट लेयर माना जाता है, और उसी में आप काम कर रहे हैं।
जो भी एंटिटी बनाएंगे वो राइट की निशानी में जो चीज़ दिख रही है वही चीज़ बनेगी। समझो यहाँ अभी 0 पे राइट है, तो 0 में लिखा है कलर वाइट, लाइन टाइप कंटिन्यूअस और थिकनेस 0 एकदम डिफॉल्ट, तो वही चीज़ बनेगी। अगर आपका यहाँ राइट है तो अभी जो कुछ भी चीज़ बनाएंगे वो लाल कलर में ही बनेगी, सेंट्रल लाइन की ही बनेगी, थिकनेस में यही बनेगी। तो ये करंट लेयर कौन सा है वो दिखाने वाला पहला कॉलम है। इसके बाद उसका नाम क्या है वो नाम आता है। उसके बाद ये ऑन है या ऑफ है, फ्रीज है या थॉ है, लॉक है या अनलॉक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद कलर, कलर कौन सा है, इसकी लाइन टाइप कौन सी है, लाइन विड्थ, उसके बाद में इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है। कुछ चीज़ ऊपर नीचे होती है तो ट्रांसपेरेंसी आप डालते हैं तो उसके नीचे वाली चीज़ भी आपको दिखाई देती है। जैसे जैसे आप ऐसे ड्राइंग बनाएंगे तब आपको ये ध्यान में आएगा, अभी उसकी आपको हमें ज़रूरत नहीं है। उसमें भी आप प्लॉट स्टाइल, प्लॉट जब हम करते हैं तब उसमें प्लॉटर जब लगाते हैं तब ये प्रॉपर्टी हमें काम की है। लेकिन अगर आप उसको प्लॉट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ये भी आप चेंज कर सकते हैं। समझो आपने जो भी ड्रॉ किया उसमें टाइटल ब्लॉक आपको छापना नहीं है तो यहाँ आप ये दबा देते हैं, तो जब भी प्रिंट निकलेगी पीडीएफ बनेगी, आपका टाइटल ब्लॉक आएगा नहीं। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग भी आप नहीं करना चाहते यहाँ से हो सकता है। और इसके बाद है न्यू वीपी फ्रॉम फ्रीज। ये अभी हमारे लिए कोई मतलब अभी मायने नहीं रखते हैं, इसलिए मैं जाता नहीं। और डिस्क्रिप्शन में आप उसके बारे में कुछ लिखना चाहिए, इस लेयर में मैंने क्या चीज़ स्टोर करके रखा है। जब भी आपके 50 के ऊपर लेयर हो जाते हैं तब आपको बाद में याद भी नहीं आता है। 1 साल के बाद जब ड्राइंग खोलते हैं तो सोचते हैं कि ये लेयर मैंने क्यों बनाया था, और इसके बाद में हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हमें तकलीफ होती है। तो वहाँ इस वक्त आपको डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है कि इस लेयर में मैंने टॉयलेट ब्लॉक डाले हुए थे, इस ब्लॉक में मैंने अलग प्रकार की टाइल्स डाली हुई थी, तो वो टाइल्स का भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या है कि आप एक रूम बनाया हुआ है उसमें टाइल्स डाली हुई है, तो अलग अलग प्रकार की हेड्स पैटर्न बना के आपने वहाँ डाला है कि किसी क्लाइंट को वो टाइल्स चाहिए, किसी को वो टाइल्स चाहिए, तो वो एक बंद करके दूसरी दिखाओ, तो सब मैनेज होता रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं यहाँ टाइल नंबर 1 थी, यहाँ टाइल नंबर 2 थी, यहाँ ग्लेस टाइल थी, यहाँ 2 इंच वाली टाइल्स थी, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से पूरा मैं एकदम एकदम प्राथमिक लेवल से समझ लीजिए, फिर से मैं हम डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं और एकदम पापा पगली कर रहे हैं, इसलिए एकदम बेसिक से बेसिक लेवल जाके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कभी कभी कोई एक्सपर्ट लोग अगर ये यूट्यूब में देखे और बोले कि इसमें तो ये गलती है, तो गलती क्या है वो मालूम रहती है, लेकिन वो सभी एकदम हम अपवाद भी समझाने जाएंगे तो यहाँ आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। साइकिल में 10 बार गिरेंगे और बाद में अपने को आ जाता है अपने आप, और बाद में खुले हाथ से भी चलाते हैं। ठीक इस तरह से हम यहाँ सीख लेंगे, गलतियों के साथ भी सीखेंगे, लेकिन ये गलतियाँ मैं जो बोल रहा हूँ अभी वो आपके ध्यान में भी नहीं आएगी। जो एक्सपर्ट होगा वो बोलेगा कि आपने सर ये समझाने के वक्त ये गलती की है, तो मुझे मालूम है गलती क्या है, लेकिन जब टीचर है वो समझाता है तब उसको वो अभी क्या समझाना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कितना एक्सपर्ट है उसकी ये मतलब ये क्लास नहीं है। इट इज़ नॉट द प्रेजेंटेशन फॉर एक्सपर्टीज, फॉर एक्सप्लेनेशन ओनली। तो इस हिसाब से मैंने ये सब कुछ समझाया है। इसके बाद यहाँ कुछ और भी है। ठीक है, आप न्यू लेयर ऑन इसमें क्या क्या है। अब देखिए किसी लेयर को आप सीधा डिलीट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, उसको करंट करना चाहते हो, ये सब चीज़ यहाँ है, लेकिन इसमें अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे। अभी हमें जितना चाहिए उतना हमने सीखा है। तो जब भी आप ड्राइंग बनाते हो आपको एक टेम्पलेट बना के रखना है, और टेम्पलेट मैंने जैसे कहा था, कोई जब भी नया ड्राइंग शुरू करते हो तो उसी के साथ शुरू होना चाहिए। समझो ये जो ड्राइंग मैंने बनाया है, अभी समझो कि हर बार मैं जब नया ड्राइंग शुरू करूं तो ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, बाद में मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पे मुझे अभी फाइल में सेव एज करना है। सेव एज करके मैं यहाँ जाऊँगा ड्राइंग टेम्पलेट में। ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा शार्प फॉर जीपी भुज, ये नाम रखा मैंने, तो इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ उसने लिखा है क्या लिखना चाहते हो, तो कि नॉर्मल
शार्प फॉर GOVTPOLY भुज, या कुछ भी लिख सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी। मेट्रिक में रहेगा सेव ऑल लेयर एस अनरिकनसाइल्ड, मतलब सब लेयर आपको सेव करना है और ओके कर दीजिए। ये अपना हो गया। अभी मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी इसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बंद कर देता हूँ इसको। अभी आपको जब भी नया ड्राइंग बनाना है तो पहले क्या करते थे, हम यहाँ क्लिक करके नया ड्राइंग बना देते थे, ऐसा बन रहा है, और नया ड्राइंग में हमें पूरा पहले से शुरू करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अभी मुझे ड्राइंग 7 के बदले ड्राइंग 8 जो नया शुरू होगा वो अपना सॉफ्ट वाला चाहिए। तो मुझे यहाँ जाके यहाँ टेम्पलेट में जाना है और मेरा टेम्पलेट ढूंढना है। इतने सारे टेम्पलेट है, उसमें मेरा टेम्पलेट मुझे मिलता है क्या? तो मैं देखता हूँ, यहाँ मैंने अभी लिखा था, उसका नाम क्या था, हाँ, सॉफ्ट फॉर GP भुज, ये क्लिक किया तो अभी नया ड्राइंग 8 शुरू हुआ, इतना मुझे मिल ही गया। अभी इसमें मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो करके मैं दे दूंगा, तो इतना काम मेरा बच जाता है। और दूसरी बात क्या है, समझो कि मुझे सब मिटा देता हूँ, समझो ये भी मैंने मिटा दिया, यहाँ अभी मेरा ड्राइंग शुरू हो रहा है, ये डिलीट, ठीक है। तो अभी मुझे ये सब मिल गया और यहाँ सब लेयर भी मिल रहे हैं मुझे। तो नया ड्राइंग में मुझे फिर से लेयर बनाने की जरूरत नहीं, इसे प्रॉपर्टी सेट करने की जरूरत नहीं है, सब काम मैंने बचा लिया। तो अगर मेरी कंपनी में या मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहाँ कुछ हमारा स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने एक बार पूरा सेटिंग कर लिया, उसको टेम्पलेट के हिसाब से सेव कर दिया, तो आप जब भी नया ड्राइंग शुरू करते हैं तो आप यहाँ मतलब ये न्यू ड्राइंग करके शुरू मत कीजिए। इसमें तो हो ही रहा, ये नए वर्जन में कुछ अच्छी चीज़ें, चलो पहले नहीं होता था क्योंकि मैं इसमें बाई डिफॉल्ट होगा, लेकिन यहाँ स्टार्ट में जाके यहाँ आपको सिलेक्ट करना है टेम्पलेट, और जो टेम्पलेट का नाम रखा है सॉफ्ट फॉर GP वो जो भी डिफॉल्ट सेट हो चुका है उसको सिलेक्ट कीजिए, तो वो आ जाएगा। हर बार यही आएगा, बाद में आपको जो कुछ भी मिटाना है मिटाइए, ड्राइंग बनाते रहिए। तो मैंने अभी तक आपको ये लेयर का टेम्पलेट में डालना सिखाया, ठीक इसी तरह से डायमेंशन भी हमें डालना पड़ेगा। तो डायमेंशन कैसे सेट करते हैं, डायमेंशन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डायमेंशन में टेक्स्ट कैसे रखेंगे, उसके एरो कैसे रखेंगे, उसका जो एक्सटेंशन कैसे सेट करेंगे, उसमें जो गैप है वो कैसे मैनेज करेंगे, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन कैसे रखेंगे, ये सब भी हर बार सेट करना पड़ता है। वो भी अगर हर बार सेट नहीं करना है तो आपको एक बार इसका सेटिंग करके उसको भी टेम्पलेट में डाल देना है। और जब भी टेम्पलेट में डालते हो आपका काम बहुत ही बच जाता है। और मैं मानता हूँ अगर आप लेयर मैनेज करके और डायमेंशन की स्टाइल जो मैं बाद में सिखाऊंगा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि यहाँ हम सीख रहे हैं, ड्रॉ वाला सीख लिया है, मॉडिफाई में भी काफ़ी कुछ सीख लिया है, एनोटेशन में टेक्स्ट सीख लिया है, लेकिन ये डायमेंशन वाला बाकी है, और लेयर में भी जो हमें बेसिक चाहिए वो सीख लिया है। इसके बाद की बात भी बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में जब डायमेंशन सिखाऊंगा वो भी आप टेम्पलेट में सेव करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपको मैं जो एक्सरसाइज दूंगा इसमें समझो कि मैं 30 ड्राइंग दूंगा, तो 30 ड्राइंग बनाने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। एक बार टेम्पलेट सेट कर लिया मतलब आपको बाद में टाइटल ब्लॉक में आपको सिर्फ नाम ही चेंज करना है, प्रैक्टिस ड्राइंग 1 है वहाँ प्रैक्टिस ड्राइंग है वहाँ 2 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ जो नंबर है वो तो वही रहेंगे, ये भी यही रहेगा, सब यही रहेंगे, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ जो बनता है वो बनता जाएगा, वो अपने आप सब सेटिंग आता रहे, क्योंकि आपको जो भी ड्राइंग बनाने हैं वो लाइन, उसमें लाइन हिडन लाइन भी होगी, सेंट्रल लाइन भी होगी, चेन लाइन भी होंगी, ये सब कुछ होगा। उसका टाइटल भी डालने हैं, उसके डायमेंशन भी लिखने हैं, तो उसके लिए आपको एक टेम्पलेट बनाना है। तो अभी आप टेम्पलेट बनाना सीखना, मतलब मैंने आपको नॉलेज दे दिया, स्किल आपको डेवलप करनी है, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो डायमेंशन और लेयर दोनों मिला के आप अपना टेम्पलेट बनाइए, और टेम्पलेट आपको बाद में बना के असाइनमेंट में अपलोड करना होगा, और वो जो आप अपलोड करेंगे उसके ऊपर से आपका मैं इवोल्यूशन करूंगा कि आपने वो सही बनाया है कि नहीं बनाया है। और बाद में एक बात ध्यान में रखिए, आप जब भी काम करोगे, यहाँ मैं टाइम कमांड डालता हूँ तो यहाँ सब कुछ आ रहा है, ये मैंने कितने बजे चालू किया था और कितने बजे ख़त्म किया था, ये कभी आप इससे भाग नहीं सकते, ठीक है, आप इससे भाग नहीं सकते। तो इसलिए कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे और बोलेंगे सर मैंने कब से बना के रखा है, तो ये एडिट नहीं हो सकता, तो आपको वो ख्याल रखना है। तो आप मेहनत करके बनाइए, आप सिर्फ सर के पास से मार्क लेने हैं उस हिसाब से मत सोचना, और ये ड्राइंग बनाते रहना। पिछली बार भी मैंने जो आपको मॉडिफाई कमांड बताया था उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और कुछ भी चीज़ें उसमें बाकी हैं,
वो भी मैं नेक्स्ट वीक में कवर कर लूँगा, मॉडिफाई में जितने कमांड बाकी है वो, और यहाँ डायमेंशन के साथ मतलब एनोटेशन में जो पार्ट है वो सीख लें। तो इतना समझने के बाद हमारा सारे का पद्धति खत्म हो चुका होगा। पर बाद में जो भी एक्सरसाइज है, मैकेनिकल इंजीनियर है इसलिए हमें शाफ्ट के, कनेक्टिंग रोड के, क्रैंक पिन के या अलग अलग ब्रैकेट्स के ड्राइंग बनाने आने चाहिए। वो सब मैं सैंपल एक के बाद एक देता रहूँगा और हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ मैं ड्रॉ करता रहूँगा, आप करके प्रैक्टिस कीजिए। और मैं मानता हूँ कि तीसरा सेमेस्टर खत्म होते होते जो सरकार चाहती है कि ये CAMD के स्टडी के बाद आपको मैकेनिकल का प्रोडक्शन ड्राइंग बनाना चाहिए, वो आपको आ जाएगा। आपको अगर कोई और सवाल है तो बाद में मुझे पूछ सकते हैं। ये लेक्चर आपने शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ आपको समझाने के लिए मैं उसको हल्का बना के बोलता हूँ। टेक्निकली वो कुछ चीज़ गलत होती है, मुझे मालूम रहती है, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, तब आपको वो समझ में आ ही जाएगी। और अगर आपको क्वेरी है तो मुझे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे मेरा कांटेक्ट कैसे करना है, मेरा मेल आईडी दिया है वो आप जानते हैं, उसमें आप मुझे वो क्वेरी भेज भी सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो मेरा आईडी है उसमें आप डायरेक्ट मैसेज भी मुझे भेज सकते हैं। और ऑफिस आवर्स के दरमियान अगर आपके पास डेटा है तो आप मुझे ऑडियो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास वो फ्री होगा तो मैं आपको गारंटी से आंसर दूंगा। धन्यवाद।